और बड़ी खबर आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल सीमा पर एक और झील फटी है। नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आई है। कुंड के पास तिब्बत में फटी है झील। 2 घंटे बाद नेपाल सीमा में आ जाएगा पानी। पानी आने की सूचना के बाद त्रिशूली में अफरा तफरी मच गई है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल सीमा पर एक और झील फटी है। नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आई है। कुंड के पास तिब्बत में यह झील फटी है और 2 घंटे बाद नेपाल सीमा में भी यह पानी घुसेगा। पानी आने की सूचना के बाद त्रिशूली में अफरा तफरी मच गई है। लोग एक बार फिर डर और खौफ में हैं, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले जिस तरह के हालात बने उसी तरह के हालात दोबारा से बन सकते हैं। और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में फिर बाढ़ आने की संभावना है। और ये अफरा तफरी की तस्वीर आप देखिए, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में अब काफ़ी डर एक तरह से है और लोग भागते दौड़ते अपने घर दुकानों को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी आता अब नज़र आ रहा है। तस्वीर आप देखिए, जो शहरी इलाकों में जो गाड़ियाँ हैं, जो बर्तन सामान जो भी चीज़ें हैं, वो पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। कुंड के पास तिब्बत में दरअसल झील फटी है। तिब्बत नेपाल सीमा पर एक और झील फटी है। नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आई है और जो रिहायशी इलाके वहां तक भी पानी पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों में काफ़ी अफरा तफरी है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं और जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है। तो कुंड के पास तिब्बत में जो झील है वो पूरी तरह से फट गई है। और ऐसे में सूचना मिलने के बाद और ये पूरा घर है, आप देखिए कि घर की छत पर एक शख्स चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो दरअसल बचना चाह रहा है। उसका आधे से ज़्यादा घर पानी में डूब गया है और वो शख्स अब अपने ज़िंदगी बचाने के लिए छत पर, घर की छत पर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है तो कितना भयानक ये दृश्य है, जहाँ पर चारों तरफ से पानी। और ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ पर लोगों में काफ़ी डर और खौफ है। लोग अपने घर जहाँ पर भी हैं वहाँ से इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन इतने भयानक हालात नेपाल के हैं, ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं। और कई घर ताश के पत्तों की तरह से बहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये भयानक तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर अचानक झील टूटी है और उसके बाद पानी पहुँचा है। आसपास उसके जो भी चीज़ें थीं सबको अपने साथ पानी बहा ले गया है। चाहे घर हो, पुल हो, सड़क, रास्ते, सब कुछ इस पानी के साथ बहते हुए चले गए हैं। तो नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आई है और दोबारा से भी कुछ उसी तरह के हालात हैं, जहां पर बहुत तेज़ पानी का रेला आया है और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया है। तो नेपाल की ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोबारा से बाढ़ आई नेपाल में। दरअसल तिब्बत की एक झील टूटी है और उसके बाद दोबारा से नेपाल की तरफ काफ़ी तेज़ बहाव के साथ पानी आ रहा है। और ये सैलाबी सूरत हाल आप देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी तेज़ पानी का रेला आता हुआ दिख रहा है। और इस पानी के रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे घर, मकान, सड़क, पुल, सभी चीज़ों को ये पानी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं, ये दृश्य बहुत खौफनाक है। 2 दिन पहले जो दृश्य हमने नेपाल में देखे थे, ठीक उसी तरह के। और ये देखिए, लोगों में अफरा तफरी है, लोग भागते दौड़ते अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी डर है, अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि रिहायशी इलाके भी अब सेफ नहीं है और यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में 26 अगस्त की सुबह जो कुछ हुआ उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तबाही की जो तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं वो दंग कर देने वाली। सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया है त्रिशूली बाजार का। त्रिशूली नदी के किनारे बसा ये कस्बा देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समाने लगा। एक शख्स ने अपने मोबाइल में जो वीडियो बनाया है वो हैरान करने वाला है। ज़रा इस वीडियो के दौरान वहाँ की चीखें भी सुनिए, लोग कितने परेशान हैं, सुनिए।
तो आपको बताते चलें कि बुधवार को जब नेपाल में तबाही आई उस वक्त त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एक टनल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सैलाब आने के बाद ये लोग वहीं फंस गए। इसके बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से जवानों को टनल तक पहुंचाया गया और फिर बड़ी मुश्किल से सेना के जवान इस टनल के अंदर तक पहुंचे। ये जगह कीचड़ से पूरी तरह से सनी हुई थी, लिहाजा यहां से फिसलन से बचने के लिए जवान रेंग रेंग कर टनल के अंदर पहुंचे। जो लोग टनल के अंदर मौजूद थे उन्हें बचाने के लिए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नेपाली सेना ने अपने हेलीकॉप्टरों के जरिए से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह से सेना के जवान इस टनल तक पहुंच सके, जहां पर तकरीबन 300 जो कारीगर हैं वो फंसे हुए थे और टनल में काम करने वाले लोग फंसे हुए थे। उन्हें बचाने की लगातार कोशिश की गई। कुल मिलाकर नेपाल में अभी भी 1500 लोग लापता बताए जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और बाढ़ के बाद जहां एक तरफ महा तबाही देखने को मिल रही है, वहीं अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी सैलाब लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से तिब्बत में झील टूटी है उसके बाद पानी एक बार फिर से नेपाल की तरफ बढ़ रहा है। जिस टनल में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला वहां 350 लोग मौजूद थे। इस मुश्किल जगह पर हेलीकॉप्टर से उतरना और दलदल पर यूं रेंगते हुए आगे बढ़ना, देखिए इस तरह की बहादुरी और संकल्प का परिचय देना नेपाली सेना के जवानों ने। इस ऑपरेशन 350 लोगों को बचाया गया और त्रिशूली हाइड्रो पावर की टनल में फंसे ये 350 लोग फंसे थे। किस तरह से इन टनल में फंसे लोगों को बचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया, ये 3 तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से टनल के दहाने पर पहुंचते हैं, उसके मुंह पर जो रास्ता है वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद रेंगते हुए टनल के अंदर जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ है, चारों तरफ मलबा है। ऐसे में फिसलन बहुत ज़्यादा है और टनल तक पहुंचने के लिए रेंगते हुए नेपाली सेना के जो जवान हैं वो टनल तक पहुंचे और टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक सेना के जवान पहुंच गए हैं। टनल के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तस्वीर पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं, एरो जिधर इशारा कर रहा है, दरअसल ये टनल के अंदर की तस्वीर है, जहां पर 350 नेपाली 350 लोग इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और ये तस्वीर दरअसल टनल के अंदर की तस्वीर है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, मौत और ज़िंदगी से एक तरह से ये लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि जब ये पूरी त्रासदी हुई, जिस वक्त पानी का सैलाब एक तरह से आया, उस वक्त ये लोग टनल के अंदर मौजूद थे और तकरीबन 350 लोग हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर नेपाल की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि किस तरह से जान पर खेलकर नेपाल के सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं।